हेलो एवरीवन। जय श्री राम। एग्जाम एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई की तरफ से हमें क्या है, कुछ पदों के लिए नोटिफिकेशन यहाँ देखने को मिल रहा है। आज हम उसी के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि कितने पदों के लिए वैकेंसीज यहाँ पे रिलीज की गई हुई है और उसकी इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है, सैलरी क्या होने वाली है और कब अप्लाई कर सकते हैं, वो सब सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिटेल में देखने वाले हैं। बेसिकली क्या है, ये इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में है। ठीक है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर आती है। क्लियर है। इन्होंने ये नोटिफिकेशन जो है 14/2/2025 को रिलीज किया हुआ था। और काय के लिए है ये? री एंगेजमेंट ऑफ रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉय इन आईसीएफ, जो बेसिकली रिटायर्ड हो चुके हैं रेलवे के एम्प्लॉयड, उनके लिए ही इन्होंने वैकेंसी निकाली हुई है। अब हम उसको डिटेल में देखने वाले हैं। इसकी जो क्लोजिंग डेट है 15/3/2025 है। अब यहाँ क्लोजिंग डेट तो हमने बता दी है, स्टार्ट डेट की हम बात कर लेते हैं। तो जो स्टार्टिंग डेट है वो है 14/2/2025। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म फिलिंग क्या कर सकते हैं, आप स्टार्ट कर सकते हैं। क्लियर है। और वहीं हम लास्ट डेट की अगर हम बात करते हैं तो जो लास्ट डेट हमें देखने को मिल रही है वो है 15/3/2025। इसकी क्या है, लास्ट डेट है। इसमें हम पे स्केल की बात कर लेते हैं। तो सिक्स्थ एंड जो सेवन्थ के हिसाब से सेंट्रल पे स्केल था, उसके हिसाब से ही यहाँ पे आपको सैलरी मिलने वाली है। तो इसमें कितनी पोस्ट हैं? लगभग हमें 3 पदों के लिए जूनियर इंजीनियर, सीनियर सेक्शन, ऑफिस सुपरिंटेंडेंट। तो जूनियर इंजीनियर में जो लेवल पे रहेगा वो है पे लेवल 6 का और नंबर ऑफ वैकेंसी 6 है यहाँ पर। वहीं सीनियर सेक्शन इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए, उसके लिए पे स्केल जो रहेगा वो 7 के हिसाब से रहेगा और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे 6 है। वहीं ऑफिस या सुपरिंटेंडेंट या जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, इसमें पे स्केल जो रहेगा वो लेवल 6 के हिसाब से रहेगा और यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी अगर हम बात करें वो यहाँ पे 13 नंबर ऑफ वैकेंसी हमें देखने को मिल रही है। वहीं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करते हैं तो एज लिमिट में हम देखें तो अप टू 65 ईयर की एज तक के लिए आप एलिजिबल हो। ठीक है। वहीं स्कीम की जो वैलिडिटी है 14/10/2026 तक रहेगी। बाकी और भी कुछ कंडीशन है कि जैसे री एंगेजमेंट विल बी फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर या टिल फर्दर ऑर्डर विच इज अर्लियर। या तो आपको 1 साल के लिए ही रहना पड़ेगा या फिर हो सकता है कि अगला ऑर्डर जब तक ना आ जाए निकालने का तब तक आप क्या है यहाँ पे इंगेज हो सकते हैं। बाकी आपको मिनिमम 65 ईयर की एज तक ही आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इस पर बाकी जो पे स्केल रहेगा वो फिक्स रहेगा। जो गवर्नमेंट के बेनिफिट्स हैं वो आपको मिलेंगे। बाकी आप इसके लिए लीगली क्लेम नहीं कर पाएंगे, इसलिए इन्होंने फिक्स रखा हुआ है कि इंक्रीमेंट वगैरह कुछ भी नहीं रहेगा। वहीं इसमें जो री एंगेज एम्प्लॉय रहेंगे सेल नॉट बी इंटाइटल फॉर एचआरए इन रेसिडेंशियल एकोमोडेशन। इसमें आपको एचआरए और जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है उसकी फैसिलिटीज नहीं मिलेगी। ठीक है, आपको डायरेक्ट सैलरी दे दी जाएगी, उसी में सब कुछ इंक्लूडेड रहेगा। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। बाकी लीव की बात करें, लीव इसमें 1.5 के हिसाब से मंथली आपको मिलने वाली है। बेसिकली अगर देखें तो 12 महीने में 12 ये और 6 टोटल 18 लीव आपको यहाँ पे मिल जाएगी जो पेड लीव रहेगी। बाकी अप्लाई करने के लिए आपको क्या है कि इनका पोर्टल www.pb.icf.gov.in यहाँ पर विजिट करना है और विजिट करके आप क्या कर सकते हैं, अपने एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है। बाकी ये इनका एक फॉर्मेट है जो एप्लीकेशन फॉर्म है। इसमें आपको कुछ बेसिक डिटेल्स, आपकी एक पासपोर्ट साइज फोटोज, इसको फिल करके आपको कोरियर करना रहेगा इनके ऑफिस पे। बाकी ये सारी के सारी वैकेंसीज इसी तरीके से आपको यहाँ पे अपडेट मिलते रहेंगे। बाकी इसी तरीके की आप जॉब अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे बेल आइकन को प्रेस कर लें, सो दैट क्या है आपको टाइम टू टाइम
नोटिफिकेशंस मिलता रहे, जिससे आपकी कोई भी जॉब अपडेट क्या हो मिस ना हो और आप जिस हिसाब से तैयारी कर रहे हैं उस हिसाब से जॉब का आप बेनिफिट उठा पाएं। बाकी इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। आप शेयर करेंगे तो हमें और भी मोटिवेशंस मिलता रहेगा और हम इसी तरीके से आपके लिए जॉब अपडेट्स लेके आते रहेंगे। तो आज का सेशन हम यहीं पे क्लोज करते हैं। साइनिंग ऑफ दिस सेशन। थैंक यू सो मच।